हेलो दोस्तों, सभी फार्म भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा और उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनोज यादव बिहार से। तो मैं आज एक वीडियो लेके आ रहा हूं पोल्ट्री फार्म पे सीआरडी की। तो पोल्ट्री फार्म में सीआरडी क्यों होता है और सीआरडी होने का कारण क्या है, सीआरडी पकड़ने का सिस्टम और सीआरडी हो जाने के बाद क्या ट्रीटमेंट करें। क्योंकि सीआरडी पे हमने वीडियो दिया हुआ है, बहुत सारा वीडियो दिया है, लेकिन अभी जो है मौसम चेंज हो रहा है। इसलिए मौसम चेंज होते ही अपनी मैनेजमेंट और मेडिसिन दोनों ही चेंज करना होता है हमें। इसलिए हम कई फार्म भाइयों से बात हुआ था और बहुत सारे फार्म भाइयों का कमेंट्स भी आ रहा है कि सीआरडी से परेशान है वो। तो सीआरडी होने का कई कारण होते हैं। सीआरडी होने का कारण अपनी लिंटर कंडीशन को भी देखना होता है, हमारा लिंटर मैनेजमेंट कैसा है, अपना पर्दा मैनेजमेंट भी कैसा है, और हमारे पोल्ट्री फार्म के अंदर ऑक्सीजन कितना आ रहा है, ताकि जो अमोनिया अटैक नहीं कर रहा है। अमोनिया होने के कारण से भी जो है हमारे पोल्ट्री फार्म में मुर्गों को सीआरडी पक्का तैयार हो जाता है। इसलिए हम सभी फार्म भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस फरवरी के लास्ट महीने में जो अगर आप मुर्गा रखे हुए हैं पोल्ट्री फार्म में, तो अपना जो है मैनेजमेंट और मेडिसिन को बदल दें, ताकि ये सीआरडी और इकोलाई से बचें। और हर बार आता है ये चीज़, आपको ये नोटिस करने वाली चीज़ है कि हर बैच में ही आपको इकोलाई और सीआरडी आ जाता है। तो इसका भी कारण बताऊंगा मैं आपको कि हर बैच में ही आपको सीआरडी और इकोलाई हो जाता है। जब भी मुर्गा हमारा जो है 25-30 दिन का हो जाता है, 30 दिन के लगभग में जाता है, और उस टाइम पे सीआरडी इकोलाई अगर आता है तो हमारा सारा जो है मुनाफा वहीं पर लॉस में चला जाता है। इसलिए हमें पहले से इस पर जो है ध्यान देना होगा। पहले हमें जो है पकड़ना होगा इसको, जो कैसे क्या करें कि हमारी ये मैनेजमेंट सही हो जाए, ताकि हमारे मुर्गे में सीआरडी इकोलाई ना हो। तो ये हर बैच में आपको आने का कारण है। एक नंबर में आप देखेंगे कंडीशन लिंटर की। लिंटर कंडीशन को देखना है कि हमें एकदम लिंटर कंडीशन हमारा एकदम अगर सूखा हुआ है तो भी समझ लो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी होना चाहिए। इम्यूनिटी अगर रहेगा उसमें तभी जो है धूल नहीं उड़ेगा। अगर एकदम सूखा हुआ है तो धूल उड़ेगा, और उस धूल उड़ने के कारण से भी हमारे मुर्गे में सीआरडी हो जाता है। क्योंकि वो धूल उड़ेगा और मुर्गा हमारा नीचे रहता है, तो मुर्गा जो है धूल को लेगा, अंदर जाएगा उसके, और जो उसकी स्वेलिंग को एक को बंद कर देगा, जाम कर देगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगा, फिर मुर्गे में सीआरडी हो सकता है। दूसरा नंबर कि हमारे लिंटर गीला हो रहा है, अगर लिंटर कंडीशन हमारा गीला हो रहा है, उसके वजह से भी अमोनिया बनना शुरू हो जाता है। और उस अमोनिया बनने के बाद जो है हमारे पोल्ट्री फार्म में बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो अमोनिया पी लेगा मुर्गा, उसके वजह से भी सीआरडी होता है। और इस टाइम जो है सर्दी और गर्मी। तीसरा नंबर है कि टेम्परेचर जो है हमें मेंटेन नहीं हो पाता है। हमारी टेम्परेचर मतलब अप डाउन होना, दिन को टेम्परेचर बढ़ गया, रात को टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो उसके वजह से भी हमारे मुर्गे में सीआरडी होता है। क्योंकि इस टाइम दिन में काफ़ी टेम्परेचर होता है, और रात को आदमी ये देखता है कि दिन को टेम्परेचर इतना था, रात को जो है थोड़े सा लापरवाही कर देते हैं, सर्दी बढ़ जाती है, और वो जो है हमारी मौसम जो है हमारा जाके इधर सीआरडी में कन्वर्ट कर देता है मुर्गे को। तो इसको पकड़ना है हमें और पहचान करना है हमें कि मुर्गे में सीआरडी हो रहा है। जैसे मुंडी झींटना शुरू कर दिया है, मुंडी को नीचे गाड़ कर बैठा हुआ है, तो समझ लें हमारे मुर्गे में जो अमोनिया के वजह से सीआरडी हो रहा है। और साउंड आ रहा है, ये समझ लीजिए हमारे मुर्गे में जो है टेम्परेचर की वजह से ये हो रहा है। तो पहले मेडिसिन देने से पहले हम जो है, पहले मुर्गे में जब होता है ये सीआरडी, तो हमें ये पहचानना होगा कि किस कारण से जो है हमारे मुर्गे में सीआरडी हुआ है। तो पहले हम उस कारण को सही करेंगे, उसके बाद मेडिसिन शुरू करेंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप जो है सबसे पहले पहचान कर लें। पहचान करने के बाद आप मेडिसिन चालू करें। और ये चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी हमने पीछे भी वीडियो में यही बताया है कि अगर सीआरडी पकड़ना है, हमें रोज़ पोल्ट्री फार्म पे आना होगा। रात को जब 10-11 बजे आएंगे, माहौल शांत होता है, उस टाइम जो है हमारे मुर्गे में साउंड होगा, कोई भी दिक्कत होगा, चिक चिक होगा या साउंड होगा, तो उस टाइम महसूस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हमारे मुर्गे में कंडीशन गड़बड़ चल रहा है और क्या कंडीशन है, तो पता चलेगा। तो आप उस टाइम पर जो है मेडिसिन दे सकते हैं।
तुरंत मेडिसिन दे देंगे, मुर्गे का जो है CRD ख़त्म हो जाएगा। जहाँ रुक जाता है वही नहीं पकड़ में आता है, जब तक मुर्गे में जो है काफ़ी % में बढ़ जाता है CRD, उसके बाद हम मेडिसिन चालू करते हैं, तब तक मोर्टलिटी भी हो जाता है और बीमारी फैल जाता है, दवाई ज़्यादा देना पड़ जाता है, मेडिसिन में खर्च काफ़ी हो जाता है। उसके बाद जो है हमें नुकसान के तरफ जाना पड़ जाता है, वहीं से हमारा जो है बैच नुकसान के तरफ निकल लेता है, फिर हमारी नुकसान तय है। इसलिए हम सबसे पहले उसको यही देखते रहेंगे कि एकदम जैसे ही हुआ CRD आप उस पर एकदम तुरंत ट्रीटमेंट करें और उनकी जो है मेडिसिन दें, ताकि तुरंत सही हो जाए। जल्दी पकड़ने के बाद जो है मुर्गा जल्दी सही हो जाएगा, कोई ग्रोथ में कमी नहीं होगा, कोई नुकसान की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, तो अब इसमें देखेंगे, पहले पहचान कर लेंगे। अगर बुखार भी हो जाता है इसमें, तो 1 नंबर तो हमने जो है मेडिसिन बताया हुआ है। इसके लिए CRD के लिए आप सर्च करेंगे, AK पोल्ट्री मनोज के नाम से चैनल है, उस पर सर्च करेंगे कि अब एक भी मुर्गा नहीं मरेगा CRD साउंड की वजह से अगर इस तरह मेडिसिन देंगे। तो ये लिख करके आप सर्च करेंगे, आपको जो है मिल जाएगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ और आप उस पर जाकर पूरा समझ लेना। इसमें देना होता है एक टाइम पर, अगर CRD हो गया है तो पहले कंडीशन देख लेंगे कि किस कारण से हुआ है, उस कारण को सही कर लेंगे। उसके बाद मुर्गे में बुखार हो गया, दाना पानी दोनों इंटेक कम कर देता है, दाना खाना कम कर देगा, पानी पीना भी बंद कर देगा और जो है मुर्गा कमज़ोर हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले देंगे सिरप, ले आएंगे कफ सिरप। आपके पास जो भी है, या कंपनी जो भी देती है आपकी, या नहीं तो अपना आप करते हैं, तो आप जो भी आपके पास सिरप अवेलेबल होता है वो कफ सिरप ले आएँ। और नहीं कुछ मिलता है तो आप सस्ता में जो आस्थालिन सबसे बढ़िया सिरप है, आप आस्थालिन की सिरप ले आएँ। पैरासीटामोल ले लें और जो है ओफ्लॉक्सासिन और उसमें सेट्राजिन, और ये जितनी गोली है आप 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से दे दें या कंडीशन देख लें। और जो उसमें आस्थालिन की सिरप मिलाकर 3 से 4 दिन की डोज इसकी दे देना है। और दूसरे टाइम पर हमें पपीते का पत्ता को जो पीस कर और उसमें गुड़ मिलाकर देना है। इसकी पूरी जानकारी आप उस चैनल पर जाकर देखेंगे ना, चैनल पर सर्च करेंगे, इस वीडियो में सब कुछ दिया है, डोज दिया है, कैसे दिया है वो आप देख लेना उसमें। और कोई डोज में अगर संभावना होता है तो वहाँ जाकर आप सर्च करके रुक कर देख सकते हैं। तो उससे जो आपका CRD हद तक ठीक हो सकता है। और हद तक का जो मतलब कि अगर शुरुआती स्टेज में आपने पकड़ लिया तो 101% सही करता है ये मेडिसिन, जो पपीता का पत्ता है और बाकी जो मेडिसिन बताया आपको। तो इससे जो हमारा CRD बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि ये CRD हुआ किस कारण से है। नहीं, आप दवाई देते रह जाएंगे, जितना मर्जी दवाई दे लीजिए, अगर आप जो है कारण नहीं सही करेंगे तो कामयाब नहीं रहेगा ये दवाई। इसलिए CRD जब भी होता है तो आप उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये CRD किस कारण से हुआ है, उसके बाद मेडिसिन चालू कर दें। अगर अमोनिया की वजह से हुआ तो ये मेडिसिन भी देना होगा आपको, और उसमें मीठा सोडा का डोज 1 दिन से 2 दिन की देनी होगी हमें, ताकि इकोलाई के तरफ भी कन्वर्ट हो रहा होगा तो वो इकोलाई की तरफ भी नहीं जाएगा। लेक्सिस भी देना होगा। इसलिए कारण देखना है हमें क्या है। अगर अमोनिया की वजह से हुआ है तो ये समझ लीजिए उसको CRD प्लस इकोलाई भी होगा। और अगर जो है मौसम टेम्परेचर की वजह से हुआ होगा तो आपको CRD साउंड होगा, बुखार होगा मुर्गे में ज़्यादा। तो उसलिए उसमें जो है हमें लेक्सिस जो है और या मीठा सोडा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पर बाकी जो मेडिसिन है वो देना पड़ेगा आपको। अब यही चीज़ हमें देखना, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा होगा तो हमें अपनी लिंटर कंडीशन को सही करना पड़ेगा, एकदम धूल नहीं उड़े उसमें से, ये चीज़ करना होगा। पर्दा की मैनेजमेंट को हमें देखना होगा कि पर्दा की मैनेजमेंट को सही रखें, ताकि जो है हमारे पोल्ट्री फार्म के अंदर जो है ऑक्सीजन आए। ऑक्सीजन नहीं आएगा तो ये समझ लीजिए कि हमारे पोल्ट्री फार्म में अमोनिया रुक रहा है। अमोनिया रुकेगा तो CRD की तरफ कन्वर्ट करेगा मुर्गे को और नुकसान करेगा। तो इस तरह से अगर मेडिसिन देंगे तो मुर्गे में CRD नहीं रुकेगा और CRD नहीं आएगा। आप ये पहले मैनेजमेंट को देख लेंगे, मैनेजमेंट को सही करके रखेंगे तो CRD इकोलाई से आप वंचित रहेंगे और आपके नुकसान तय नहीं होगा। बाकी तो रेट की वजह से जो नुकसान है उसके लिए हम नहीं कर सकते, आप दवा देकर नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। जो ऊपर वाला है, सब बड़ी बड़ी कंपनियां, वो सब हमारी नुकसान जो करवाती है। बाकी सब ठीक रहेगा अगर ऐसे करेंगे तो मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आप संतुष्ट होंगे और वीडियो ये आपको अच्छा लगे, पसंद आए
काम का हो तो प्लीज़, अगर हमारे चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करें और हाइप की बटन को ज़रूर टच कर लें, ताकि आपके थ्रू आपकी एक बार हाइप की बटन को टच करने के वजह से किसी और फार्मर भाई को भी ये मैसेज पहुंचता है। तो करता हूं यहीं पे वीडियो को ऐड और मिलता हूं कल के नए वीडियो में। तब तक